केजरीवाल चला जा भाई, केजरीवाल भगाओ, केजरीवाल भगाओ, अब नहीं सही वो बदल के रही वो, अब नहीं सही वो केजरीवाल चला जा भाई, चला जा, तेरे कन्हैया को भी पेल दिया लोगों ने। वो कन्हैया नहीं हमारा, वो बाके बिहारी है, अवध ओझा दुनिया का सबसे बड़ा बोझा। क्या कह रहा पड़पड़गंज में कन्हैया जी के साथ तुलना कर रहा तू? देखो जी ये जो मोदी है ना मेरे को काम नहीं करने देता। अरे भाई काम नहीं करने देता, अच्छा हुआ ठीक टाइम पे बच्चे हो गए, ठीक टाइम पे हो गए भाई साहब। कौन चाहता है 2029 में मोदी जी भी आए, मगर योगी जी को भी केंद्र सरकार में लाना चाहिए। भैया हाथ उठा लो प्रधानमंत्री के लिए, पीछे दिखाओ, पीछे पीछे पीछे। अरे योगी जी की भी फैन फॉलोइंग दिखा दो, दिखा दो। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भैया मोदी योगी को लाना है और देश बचाना है। क्या मोदी जी की आज दिल्ली में दूसरी रैली है। पहली रैली में जब मोदी जी आए थे अरविंद केजरीवाल पे दबा के निशाना साधा था और आम आदमी पार्टी की तुलना आपदा पार्टी से कर दी थी। दूसरी रैली में दिल्ली का दीपक भी पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे मोदी जी की आज दूसरी रैली है, आप भी पहुंच गए, क्या वजह है? वजह तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, वजह यह है कि मोदी जी को हमने भारत में एक ऐसा मतलब सिद्धांतवादी नेता चुना हुआ है जो तीसरी बार नहीं चौथी बार आएंगे। बस हम चाहते हैं उनको देश का विदेश मंत्री बना के प्रधानमंत्री योगी को बना दो 2029 में। अरे दिल्ली की बात करो पहले। दिल्ली में तो कौन रोक रहा है आपकी बारी? दिल्ली में इधर भाई साहब हमारे विजेंद्र गुप्ता जी खड़े हो गए, उधर परेश साहब सिंह वर्मा खड़ा हो गया, उधर रमेश बिधूड़ी खड़ा हो गया। सारे शेर तो मैदान में उतार दिए इन्होंने। बिल्कुल सारे शेर मैदान में उतार दिए। और उधर जो है वो गिजड़ कह रहा है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। वो गिजड़ क्या कर लेगा? केजरीवाल को 3 बार तो पेल दिया दिल्ली की जनता ने, कितनी बार पिलवाएगा भाई, कितनी बार पिलवाएगा? मुख्यमंत्री भी तो बना दिया दिल्ली की जनता ने। नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री है, बात को बदल दो। अब जो हम लोग जुरासिक पार्क को देख रहे हैं रात दिन, नाम नहीं लूंगा भाई साहब, हम इज्जत करते हैं महिलाओं की। अब तो हम डायनासोर देख रहे हैं। बचपन में देखी थी छिपकली की नाना है, पूरा नाम डायनासोर, देखा है? हमें पसंद नहीं है भाई साहब। दिल्ली को बदलना है, दिल्ली को पुरानी दिल्ली बना दो। हमें लंदन और पेरिस नहीं चाहिए भाई साहब। हमें तो शीला वाली दिल्ली दे दो, हमें तो मदन लाल खुराना वाली दिल्ली दे दो, हमें साहब सिंह वर्मा वाली दिल्ली दे दो। हमारी पुरानी दिल्ली हमें वापस लौटा दो। लेकिन हमें नहीं, उस दिल्ली में फ्री पानी, फ्री बिजली थोड़ा भाई साहब ले जाओ, अपने घर ले जाओ, उधर मुजफ्फरनगर जाओगे वहाँ ले जाओ। योगी तो नहीं देता ना फ्री में, ले जाओ। ये बिजली फ्री, पानी फ्री, चखना फ्री, दारू फ्री, गिलास फ्री, नींबू फ्री, मिर्ची फ्री। लुगाई जो है ना डंडे भी साथ में रात दिन बजा रही, लुगाइयाँ भग गई लोगों की। बिजली का बिल कौन फ्री कह रहा है? मेरे 4 लाइटें जलती 11,000 बिल आया। और बताओ कुछ नहीं, उससे पहले 4500, उससे पहले 67 रुपए आए। सही कह रहे हो। बिजली का बिल फ्री कर दिया रेट है इंडस्ट्रियल 32 रुपए यूनिट है। इंडस्ट्रियल 32 रुपए है, कमर्शियल 20 रुपए है। कमर्शियल 20 रुपए यूनिट कर दिया है। भारत की सबसे महंगी बिजली जो है कमर्शियल यही है। अब ये जो दुकानदार है, ये दुकानदार कहाँ से निकालेगा पैसा? हम इतना जानते हैं कि अगर मोदी और योगी जैसे नेताओं को दोगले हिंदुओं ने नहीं चुना तो वो दिन दूर नहीं है कि ओसामा बिन लादेन जैसे नेता विदेशों से आकर यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे भाई साहब। अरे अब तो केजरीवाल जी भी सैलरी दे रहे हैं 18,000 रुपए पुजारियों को। अरे तो पहले एक मिनट मेरे को बोलना तो फिर 10 मिनट बोलना। 1 मिनट किसको देना चाह रहे हैं? पुजारियों को। हमारे पुजारियों को सैलरी की जरूरत नहीं। हम राम भक्तों में इतनी ताकत है कि हम उनको चढ़ावा चढ़ा के राम के नाम पे, और उनकी माताएं बहनें भी हमारी माताएं बहनों की तरह है। उनको 18,000 रुपए नहीं चाहिए, उनको चाहिए अच्छी सरकार, अच्छी सोच। पहले तो आप हल्ला काट रहे थे, मौलाना को दे रहे, पुजारियों को। मौलाना की बंद करो। मौलाना तो भाई साहब पूरी आबादी बदलाने में लगा हुआ है। मौलाना तो चाहता है 56 इस्लामिक कंट्री को 66 बनाऊं। और ये कह रहे गजवा हिंद। गजवा हिंद तो छोड़ो, तुम योगी को आने तो एक जगह लेके दिखा देना। तुम्हारे को कह रहा हूँ माँ कसम ठटरी बांध देगा तुम्हारी। मैं कह रहा हूँ भारत में रुक के करेंगे भाई साहब। इनको बवासीर भी तो करनी है। मैं जब करता हूँ ना तो 150-200 रुक जाओ। भारत में 4 लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दो। मैं बहुत सोच समझ के नाम ले रहा हूँ। एक कर दो भाई साहब इधर तुम योगी आदित्यनाथ को। मोदी जी बढ़िया आदमी है, हम मोदी जी के साथ हैं, मगर वो बड़का भैया है। मोदी जी हमारा ताऊ है। का अयू चाचा लगे, चच्चा, और चच्चा बड़ा खतरनाक है। वो राम की तरह है और ये लक्ष्मण जी की तरह है। थोड़ा सा एक बार सुन लो भाई साहब। ये 250 साल जो देश गुलाम रहा है ना भाई साहब, ये हिंदुओं के चक्कर में रहा है। अगर कोई बोल रहा है तो सुन लो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये बीच बीच में क्या होता है, आप लोगों को जब मैं सुर्री बोलूंगा तो बवासीर कांग्रेसियों को जब ही होगी। मैं बीच बीच में बता दूंगा आपको होता क्या है, एल्गोरिथम खराब हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, एक तरफ खड़ा कर दो आप मोदी जी को, बड़का भैया, एक तरफ खड़ा कर दो आप योगी जी को, एक तरफ खड़ा कर दो बागेश्वर धाम को। क्या के कह रहे हिंदू राष्ट्र बना के रहेगा वो भी कौन? तुम लोगों ने सुनो कांग्रेस के राज में फिरकी ली है। मेरा मुंह मत खुलाओ, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं।
ए कांग्रेस वालों, 2014 से पहले ये इन्होंने तो हमारे इंडियन आर्मी के जवानों को भी बदनाम करा था, याद होगा आपको। तो मैं चाहता हूं आज यहाँ पर आप देखोगे ना भाई साहब, इस रैली में ये दिखाना जरा, ये कोई भी जो भीड़ है ना, ये सब अपने मन से आई है। ये राम भक्त हैं, ये श्याम भक्त हैं, ये महाकाल भक्त हैं, ये उनकी तरह नहीं है हेलो कैसी हो। कांग्रेस में क्या है? भीड़ तो पिछली रैली में भी मोदी जी की रैली थी, आम आदमी पार्टी के समर्थक आ गए थे, कह रहे थे वोट तो देंगे केजरीवाल को, लेकिन मोदी जी को देखने सुनो, वो आम आदमी पार्टी के समर्थक नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी सपोर्ट करता है, जो राम मंदिर में जाकर खड़ा होता है, उसको ये पूछो कि क्या तेरे बाप दादा ने ये सपना देखा था कि नहीं देखा था। बनाया कोर्ट ने, बनाया, मगर नीति मोदी जी की रही है उसमें। अब नीति के चक्कर में देश में मंदिर बना है। अगर मंदिर नहीं बनता, धारा 370 नहीं हटती, आज भारत बुलेट ट्रेन के सपने देख रहा है क्या? और उधर मदरसे वाले कह रहे हैं हम बुलेट फेंकेंगे। तो उनके पिछवाड़े में बम्बू देने के लिए योगी आदित्यनाथ तैयार कर रहे हैं हम लोग। केजरीवाल कह रहे हैं 10 साल में काम नहीं है गिनवाने के लिए मोदी जी के पास में 10 साल से काम गिनवा रहा हूं। पूरे दिल्ली में एक स्कूल नया। भाई साहब देखो, बिंदी लिपस्टिक लगा देने से कोई जवान नहीं हो जाता। फिर तो सुन लो, तुम हमारी माधुरी दीक्षित को भी जवान बताओगे, वो भी ये कहाँ उसके आगे उर्फी जावेद वगैरह, फिर कुछ बिंदी लिपस्टिक लगाने से कोई जवान हो जाएगा? भाई साहब, एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक फ्लाईओवर, ये जितना बना हुआ है ना, सच्चाई पूछोगे तो शीला दीक्षित के टाइम पे बना है। शीला दीक्षित ने शिलान्यास करे थे तो सिग्नेचर फ्लाईओवर बनाए, और उधर मनोज तिवारी जी ने 20 करोड़ रुपए फंड देके उसको फाइनल कराया है। नहीं तो ये क्या कहता है, देखो जी ये जो मोदी है ना, मेरे को काम नहीं करने देता। अरे भाई, काम नहीं करने देता, अच्छा हुआ ठीक टाइम पे बच्चे हो गए, ठीक टाइम पे हो गए भाई साहब। भाई साहब, मेरे को कहने का मतलब ये है कि मेरा कहने का मतलब है, ये कौन कौन लोग चाहते हैं, भैया एक बार पीछे हो जाओ, कौन कौन चाहता है 2029 में मोदी जी भी आए, मगर योगी जी को भी केंद्र सरकार में लाना चाहिए। भैया हाथ उठा लो प्रधानमंत्री के लिए, पीछे दिखाओ, पीछे पीछे पीछे। अरे योगी जी की भी फैन फॉलोइंग दिखा दो, दिखा दो। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भैया मोदी योगी को लाना है और देश बचाना है क्या? केजरीवाल भगाओ, दिल्ली बचाओ। केजरीवाल भगाओ, दिल्ली बचाओ। केजरीवाल भगाओ, दिल्ली बचाओ। अब नहीं सही वो, बदल के रही वो। अब नहीं सही वो, बदल के रही वो। ए केजरीवाल, चला जा भाई, चला जा, तेरे कन्हैया को भी पेल दिया लोगों ने। वो कन्हैया नहीं, हमारा वो बाके बिहारी है, अवध ओझा, दुनिया का सबसे बड़ा बोझा। क्या कह रहा पड़पड़गंज में? कन्हैया जी के साथ तुलना कर रहा तू है केजरीवाल की? मान जा। अरे रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ। मैं कह रहा हूँ 250 साल देश गुलाम रहा है, नहीं मान रहे हो आप लोग? अभी करवाएंगे। मैं कह रहा हूँ कृष्ण जी से तुलना कर रहा है क्या? कृष्ण जी के पैरों की धूल का कण भी नहीं बन सकता अरविंद केजरीवाल। और हमारे राम, देवी देवता और महाकाल के साथ तुलना करना बंद कर दो। तुम्हारा सारा चिट्ठा जो है ना योगी के यहाँ तैयार हो रहा है। जिस दिन योगी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और मोदी जी उनके गले में हाथ रख के कहेंगे कि छुटका भाई आगे बढ़ो, मैं विदेश मंत्री बन गया हूँ, क्या? क्योंकि योगी जी की विदेश नीति बहुत अच्छी है भाई साहब। देश के अंदर एक ही डंडा चलेगा, वो चलेगा योगी आदित्यनाथ का और बुलडोजर बाबा। और दिल्ली में केजरीवाल चलेगा। केजरीवाल कैसे चलेगा, एक बात बता दो भाई, तुम फिर पिलवा के मानेगा उसको इस बार? राम भक्त ही राज करेगा इस बार साहब, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, अगर केजरीवाल जैसा बंदा दोबारा आ गया ना भाई साहब, अभी क्या कह रहा है, अरे ये जो मोदी जी है ना, ये मंदिर, अरे मंदिर नहीं तोड़वा रहे हैं, वो मंदिर की जगह जगह दे रहे हैं, विकास काम हो रहा है। अरे तुम अपनी बात करो, मौलाना को सैलरी देने वालों, क्या नहीं पुजारियों को भी तो दे रहे हैं अब। नहीं चाहिए ना भाई साहब? क्यों नहीं चाहिए? अरे भाई साहब नहीं चाहिए। हमारे पुजारी कह रहे हैं हमारे क्षेत्र के कि दीपक भाई हमें अच्छी दिल्ली दे दो, हमें साफ दिल्ली दे दो, हमारे बच्चों की सुरक्षा हो और हमें इस्लामीकरण से बचा लो, क्या? अरे अच्छे मुसलमानों की बात करो। जो भाई साहब, जो एक बात बताओ मेरे को आप, दो तरह के लोग होते हैं, एक होता कसाब की सोच वाला, एक होता कलाम की सोच वाला। 70 साल से कांग्रेस के राज में कलाम जी के नाम से कितने स्टेडियम बनाए भारत में, बताओ? कितनी सड़कें बनाई है, बताओ? इन लोगों को यासीन मलिक पसंद आता है। मेरा कहने का मतलब है कि दिल्ली में अगर आपने आम आदमी पार्टी की दोबारा बात करी, क्या दोबारा बात करें तो फिर कोई आएगा, माला पहनाएगा, पेल के चला जाएगा, फिर मेरे से कहोगे दिल्ली दीपक हमारा मुख्यमंत्री फिर पी गया। बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये जनता भरी पड़ी है। और चौथी बात ये है, पहले सुन लो, 3 मिनट बाद लगाना, तुम भी बड़े उतावले हो रहे हो आज। चौथी बात ये सुन लो, ये माताओं बहनों को बोल रहा है कि हम 2100 रुपए देंगे,
लालच दे रहे हैं। 2100 रुपए, बुरा मत मानना भाई साहब। कौन कौन व्यक्ति चाहता है फ्री का खाना, हाथ उठा लो। नहीं अंदर से पंजाब में कौन सा अरे, दे दिया अरे, उन्होंने? एक मिनट, पंजाब में एक कौन मिनट, से एक मिनट, 1000 रुपए दे दिया यहाँ दिल्ली में? एक मिनट रुको ना, कौन कौन चाहता है हाथ उठाओ भैया फ्री का खाना। अंदर से भले भाई साहब बुरा मत मानना, अंदर से सुनो, अंदर से भी मत दे देना भाई, वोट बाद में पछताओगे। ये फ्री का चंदन और घिस मेरे नंदन वाला हिसाब कर रहा है, ये नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। ये बाद में परेशान कर देगा। मैं